बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, हमने ये प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन we have हमारे पास क्या होता है जी, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो मैं अप्लाई करता हूँ। उसके मुताबिक मेरे पास होता है एफ एल्फ़ा बीटा गैमा एक्स दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल्फ़ा सब n बीटा सब n ओवर गैमा सब n x टू दी n ओवर n फैक्टोरियल। तो मैंने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल्फ़ा सब n, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, और बीटा सब n इसके ऊपर मैं पोचैम्बर सिंबल की डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा। मेरे पास क्या होती है पोचैम्बर सिंबल, हमने पढ़ा था एल्फ़ा सब n इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस n गैमा ओवर एल्फ़ा गैमा, ये हमने पढ़ा था पोचैम्बर सिंबल की डेफिनेशन में। अब मैं ये बीटा n के ऊपर ये वाली चीज़ अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा बीटा प्लस n गैमा ओवर बीटा गैमा। ठीक हो गया। सिमिलरली ये जो नीचे मेरे पास है गैमा सब n, इसके ऊपर भी मैं यही चीज़ अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ गैमा प्लस n, और साथ में ये वाली टर्म्स, इसको मैं ऐसे अलग से कर लेता हूँ, साथ में x टू दी n ओवर n फैक्टोरियल। मैंने क्या किया है, मैंने अल्फ़ा सब n को वैसे लिखा है और बीटा n और नीचे गैमा n, इन दोनों के ऊपर पोचैम्बर सिंबल की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने से देखिए मेरे पास जो बीटा n था वो बीटा प्लस n ओवर गैमा ऑफ बीटा दोनों का ये आ गया, और नीचे वाले के ऊपर जब अप्लाई किया है और फिर उनको उल्टाया तो मेरे पास गैमा ऑफ गैमा ऊपर आ गया और ये चीज़ नीचे आ गई। तो मैंने ये किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखें यहाँ से हम ये गैमा ऑफ गैमा और बीटा ऑफ गैमा ऑफ बीटा इनको बाहर लिख लेते हैं। गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा समेशन n 0 टू इन्फिनिटी एल्फ़ा सब n, उसके साथ आ जाएगा बीटा प्लस n गैमा ओवर गैमा प्लस n गैमा x टू दी n ओवर n फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इसको और इसको बाहर निकाला है, बाकी मैंने सारा कुछ वैसे रखा हुआ है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने ये करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो मैं अपनी लाइन को थोड़ा इधर से स्टार्ट करता हूँ, इधर से कर लेते हैं। चलें, अब देखें गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, किससे, देखिए मैं डिवाइड भी कर देता हूँ गैमा माइनस बीटा से। गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा से मैंने डिवाइड कर दिया अपने फंक्शन को,
और समेशन 0 to इन्फिनिटी अल्फ़ा n बीटा प्लस n गैमा और गैमा माइनस बीटा ओवर गैमा प्लस n और साथ में x to the n ओवर n फैक्टोरियल। मैंने क्या किया है, मैंने इस स्टेप के अंदर कुछ भी नहीं किया, जस्ट गैमा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके गैमा से और इसी से हमने डिवाइड भी कर दिया। अच्छा जी, अब देखें, अब जो ये वाली चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ये तीनों टर्म्स 1 2 एंड 3, अब इसको देखिए, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मेरे पास ये होती है, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास ऐसे होता है बीटा एम एन दैट इज इक्वल टू एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा। तो आप ये देखें, क्या इन तीनों के ऊपर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं इसको m लेता हूँ और इसको n लेता हूँ, तो नीचे आप देखें इन दोनों का सम आ रहा है, गैमा प्लस n नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि मैं इसको बीटा एम एन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं अब यही काम करूँगा अगले स्टेप में। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला डाल दें, बिकॉज नाउ अब देखें जी, गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा और साथ में गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा और समेशन n 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा सब n, और ये मेरे पास बना अब बीटा एम एन। ये क्या चीज़ बन गई है, बीटा एम एन। तो मैं इसको ऐसे b लिख लूँगा, बी एम एन, ये m है ये n है, ये चलो चीज़ ठीक हो गया। और साथ में x टू दी n ओवर n फैक्टोरियल, ये मेरे पास m है, ये मेरे पास n है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, बीटा एम एन। तो मैंने बीटा चूँकि अंदर है तो मैंने इसको b लिख लिया, बीटा की जगह मैंने b लगा लिया। तो ये m और ये n, बिकॉज ये मेरे पास डेफिनेशन बन रही थी, तो मैंने इसकी जगह पे जस्ट b m और n ये लगा लिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये चीज़ आ जाएगी वैसे की वैसे, गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा, समेशन भी आ जाएगी, n 0 टू इन्फिनिटी भी आ जाएगा, अल्फ़ा n, इसको हम ऐसे लिखेंगे। नाउ बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में ज़रा जाएं, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू 1, कोई हमारे पास फंक्शन होता है, मैं यहाँ t लगा लेता हूँ, t की पावर m माइनस 1 होता है। तो ये m है माइनस 1 और उसके बाद 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 होता है। तो ये मेरे पास n है, गैमा माइनस बीटा माइनस 1 और साथ में होता है dt। मैंने बीटा एम एन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, तो ये चीज़ आ गई, और साथ में x टू दी n ओवर n फैक्टोरियल। सो मैंने गाइस कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है और मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब इससे आगे चलते हैं। जी, ये चीज़ वैसे आ जाएगी,
गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा और साथ में गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा समेशन n 0 टू इन्फिनिटी। जी, उसके बाद मैं ये लिखता हूँ अपनी, बल्कि समेशन को हम यहाँ ना लिखें, समेशन को हम नेक्स्ट करते हैं। तो 0 टू 1 पहले मैं लिखता हूँ और t की पावर बीटा -1 t की पावर n, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया। t की पावर बीटा -1 को अलहदा कर लिया और t की पावर n को मैंने अलहदा कर लिया है, और इसके साथ 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा -1, और उसके बाद मैं अपना समेशन n 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n, और साथ में जो मेरे पास बचा था ये वाला x की n ओवर n फैक्टोरियल और इधर dt। तो मैंने इनको थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है। जो इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन थी, इंटेग्रल साइन को मैंने पहले लगा दिया, समेशन और बाकी वाली जो चीज़ें थी अल्फ़ा सब n, उनको मैंने इधर लिख दिया। अब देखें, ये वैसे आ जाएगा गैमा गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा और साथ में गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा और इंटेग्रल 0 टू 1 t टू द बीटा -1 1 माइनस t टू द गैमा माइनस बीटा -1 समेशन n 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा सब n। देखें, t की पावर भी n है और x की पावर भी n है, तो इनको मैं मिला के लिखने लगा हूँ। एक्स टी दोनों की पावर n बटा n फैक्टोरियल और साथ में dt। ठीक हो गया। मैंने t और x दोनों को मिला दिया और दोनों की पावर कंबाइन n लिख दी। अब देखें, ये चीज़ तो वैसे आ जाएगी। मैं पेज और लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ वैसे आ जाएगी गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा बीटा और गैमा माइनस बीटा, ये भी वैसे आ गया। और इंटेग्रल 0 टू 1 t टू द बीटा -1 भी वैसे आ गया, और 1 माइनस टी टू द गैमा माइनस बीटा -1 भी आ गया। उसके बाद जो ये वाली मेरी चीज़ है, इसकी जगह पे मैंने इसका सलूशन लिखना है कि ये किसके इक्वल होती है। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फ़ा और साथ में डी टी। अगर आप इस सीरीज़ को ओपन करें और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करें तो ये दोनों सेम होते हैं। तो मैंने इसकी जगह पे ये चीज़ लिख ली है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस वन। आप चाहे प्रूव ना करें, ऐसे बस इसकी जगह पे ये चीज़ लिख दें और साथ में डी टी। तो मैंने यही प्रूव करना था, यही मैंने लेके आना था। प्रूव, ये चीज़ मैंने लेके आनी थी, तो ये मैं लेके आ गया हूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी पता ना चले तो आपने कमेंट करके लाजमी मेरे से पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।